हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि भाई लोग आपके पर्सनालिटी से क्यों अट्रैक्ट होते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, किया था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उनके पर्सनैलिटी से क्यों अट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहला कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है और सच में इस बंदे के पर्सनालिटी से हर कोई अट्रैक्ट होता है। ये बंदा ना खुद के बारे में सोचता है और इसकी पर्सनालिटी, एक तो इसने बॉडी शॉडी बनाई होती है, इसके अपने बॉडी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान होता है ऐसे पर्सन का। और आप अपने बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते होंगे, या आप जिम या कुछ योगा, या आप अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कोई चीज़ें करते होंगे। ओके, बट आपकी पर्सनालिटी, अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हो, फिर भी आपकी नेचुरल ही पर्सनालिटी वैसे हो सकती है जिस वजह से लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, किसी के थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के गले में दर्द हो सकता है। ओके ओके ओके, ये कार्ड आना चाहता है तो मैं ले लूँगी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उनके बारे में क्यों अट्रैक्ट होते हैं लोगों से। बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक ये आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा। ओके, मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर लेना चाहूँगी क्योंकि आपको कार्ड विजिबल हो अच्छे तरीके से। अब आई थिंक आपको सारे कार्ड विजिबल होंगे। ओके, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि भाई लोग आपके पर्सनालिटी से, आपके एटीट्यूड से, आपकी, देखो लोग आपसे इन्फ्लुएंस है। मुझे नहीं पता आप क्या चीज़ें कर रहे हो, लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। ये आपके नेचर की वजह से हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी की वजह से हो सकता है, आपकी सोच की वजह से हो सकता है, या आपके लाइफ में मल्टीपल चीज़ें हैं या मल्टीपल ऑप्शन है, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है जिस वजह से लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपके पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास हर एक चीज़ है, ऐसा इन्हें लगता है। या आप थोड़े ड्रीमी वर्ड, लोगों का जो ड्रीम होता है ना, वो ज़िंदगी आप जी रहे हो, ऐसा लोगों को लगता है, जिस वजह से भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, द हर्मिट क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, द हर्मिट क्यों है? आप अपने दुनिया में जीना पसंद करते हो, आप अपने दुनिया में रहना पसंद करते हो। हर्मिट कार्ड क्यों है? ओके, आप एक बेस्ट पार्टनर हो। आप अगर आपको पता हो ना पता हो, बट लिटरली लोग आपके तरफ इस वजह से भी अट्रैक्ट होते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है आपके जैसा पार्टनर, जिस तरह से एक पार्टनर में जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो सारी क्वालिटी आपके अंदर है। ऐसा इस पर्सन को लगता है कि आपके अंदर हर एक क्वालिटी है जो एक बेस्ट पार्टनर में होना चाहिए। आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो सकते हो। आपकी तरफ एक फिजिकल अट्रैक्शन भी दिख रहा है, लोगों का आपकी तरफ एक फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है। आप काले हो, गोरे हो, उससे कोई मैटर नहीं होता। आपका कलर भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आप जिस भी कलर के हो ना, आपका कलर लोगों को अट्रैक्ट करता है। आपके अंदर एक क्वालिटी है जो इक्वल गिव एंड टेक की क्वालिटी है। आप हमेशा लोगों के साथ इक्वल गिव एंड टेक करते हो, या लोगों को देने के लिए हमेशा रेडी रहते हो, लोगों को हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हो। लोग आपकी तरफ एक रिस्पेक्टफुली नज़र से देखते हैं कि भाई आप एक ऐसे इंसान हो, कभी किसी को प्रॉब्लम में नहीं देखोगे, हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहोगे। आपके पास हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकता है या एक्सपीरियंस हो सकता है लाइफ का। लोगों को ये भी चीज़ लग रही है कि भाई अभी आप फिलहाल बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो, या लोगों से डिटैच हो रहे हो, ज़्यादा लोगों के साथ घुल नहीं रहे हो। आपकी एनर्जी पहले से बहुत ज़्यादा कम दिख रही है, लो एनर्जी दिख रही है। पहले आपको हर चीज़ में एक्साइटेड थे कि ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, बट आप अभी वो चीज़ आपके अंदर नहीं दिख रही है लोगों को। ओके, बट आप अपने रिलेशन की तरफ, आप अपने पार्टनर की तरफ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसे फील हो रही है। आपने बहुत ज़्यादा इमेच्योर डिसीजन लिए हैं पास में, जैसे आपने हमेशा हेल्प की है। आपने ये नहीं सोचा कि सच में लिटरली मैं जिसकी हेल्प कर रहा हूँ, सच में उसको हेल्प की ज़रूरत है या नहीं, बस आपने हेल्प की है और लोगों ने आपके हेल्प का फ़ायदा लिया है। आपने वो चीज़ों में चेंजेस किए हैं, आप चेंज हो गए हो। अब आप किसी की भी हेल्प नहीं करते जब तक आपको वो चीज़ रियल ना लगे, जब तक आपको ये चीज़ समझ में ना आए कि सच में उसे रियल वो प्रॉब्लम है, वो इस सिचुएशन में है। अगर कोई आपको रियल में उस चीज़ में दिखता है तभी आप उसकी हेल्प करते हो, नहीं तो आप उसकी हेल्प नहीं करते हो। आप आपको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होती है। आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी गलतियों के ऊपर काम करना पसंद करते हैं।
ओके आप हमेशा अगर आपको समझ में आया ना कि यहाँ पे मैंने गलती की है, फिर वो गलती कोई भी हो XYZ, आप सॉरी भी बोलोगे और नेक्स्ट टाइम उस गलती से बचोगे, आप वो गलती दोबारा नहीं करोगे। तो आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने गलतियों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही, अगर आप देखोगे मैजिशियन का कार्ड आया, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि लोग आपके ऑरा से अट्रैक्ट होते हैं, आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास हर एक चीज़ है, आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके रिलेशन बहुत बेटर है, या आप दिमाग से बहुत ज़्यादा तेज हो, या आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है जिस वजह से आप हर एक चीज़ को हैंडल करना जानते हो। ओके टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ आपको पता है कि किस तरह से कौन सी सिचुएशन, किस तरह से कौन सा सिचुएशन है उसे हैंडल करना है, आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को जानते हो। और लोगों को ऐसा लगता है आप जादूगर हो, कोई भी चीज़ झटके में चेंज कर सकते हो, चुटकियों में चेंज कर सकते हो। ऐसी भी एनर्जी आपकी दिख रही है जिस वजह से लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं या आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? जस्टिस का कार्ड क्यों है? ओके मैं फिर से कार्ड निकालना चाहूँगी क्योंकि 2 कार्ड ये रहे, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। ओके इतने सारे नहीं, एक ही कार्ड चाहिए भाई। फिर से मैजिशियन का कार्ड आया है। तो आप तो एक तो सच का साथ देने वाले हो, कर्मा बिलीवर इंसान हो, हमेशा सच के साथ आगे बढ़ते हो। आपके पास डेफिनेटली नॉलेज तो है भाई। लोग आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते हैं, आपके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए आते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जहाँ पे भी हो, आप अपने सोसाइटी में हो या कहीं पे हो, आपका नेम फेम है, लोग आपको अच्छे तरीके से जानते हैं, रिस्पेक्टफुली आपको देखते हैं। बट लोगों को एक चीज़ नोटिस हो रही है कुछ दिनों से कि भाई आप ना अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, आप लोगों के बीच ज़्यादा उठना बैठना कम कर रहे हो, आप लोगों की तरफ जाना बंद कर रहे हो, आप लोगों से दूर जा रहे हो, ऐसा उन्हें लग रहा है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 7 ऑफ कप्स की एनर्जी देखिए, आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे होंगे, कंफ्यूज हो सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या चूज़ करना है क्या नहीं करना है। कन्फ्यूजन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और जैसे आप कंफ्यूज हुए हैं ना, वैसे आप बहुत ज़्यादा शांत भी हो गए हो, और आपके जो शांत नेचर है ना, उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इस पर्सन के पास नॉलेज है और इस पर्सन को उस चीज़ का घमंड भी नहीं है। ओके किसी को लगता है कि आप थोड़े घमंडी हो, और किसी को ऐसा लगता है कि भाई आपके पास नॉलेज है, हर तरह की चीज़ का नॉलेज है, आप ऑलराउंडर हो सकते हो। आपके पास अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना, आपको उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ डेफिनेटली पता होता है, बट आपको ना उस चीज़ का घमंड नहीं है। फिर आप इतने अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो, क्योंकि 2 नंबर का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आप इतने अट्रैक्टिव हो और आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर भी आप आपके अंदर डिटैचमेंट की क्वालिटी है कि आप उस चीज़ से अटैच नहीं होते हो। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी हाई है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही रियलाइज़ हो जाती है या समझ में आ जाती हैं। फिर भी आप इतने शांत हो, आपके अंदर इतनी सारी खूबियाँ हैं या इतनी सारी क्वालिटीज़ है, फिर भी आप इतना ग्राउंड टू अर्थ कैसे इंसान हो, ऐसे लोगों को क्वेश्चन होता है। इस वजह से भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। साथ में उन्हें ऐसे भी लगता है कि भाई आप ना इतने नॉलेजेबल पर्सन हो, फिर भी आप हमेशा मतलब आप अपने नॉलेज का फ़ायदा उठा के कोई गलत चीज़ भी कर सकते हो, गलत तरीके से पैसे कमा सकते हो, बट आप वो चीज़ नहीं करते, ना किसी के साथ पार्शलिटी करते हो। ओके ना किसी को ठगते हो। ओके 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ओके एस ऑफ पेंटिकल। देखिए लोगों को ऐसा लगता है जब भी आप कुछ न्यू स्टार्ट करना होता है तो आप उसे इतना टाइम देते हो या उस चीज़ को इतना स्ट्रॉन्ग करते हो ना। आप अपने कोई भी चीज़ हो, आप घर बनाने के बारे में नहीं, आप खुद को भी अगर स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो आप अपने एक चीज़ जो फाउंडेशन होता है ना, आप अपने फाउंडेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए इमारत नहीं गिरेगी। तो वो सोच आपके अंदर बैठी हुई है कि कोई भी चीज़ करें
रहे हैं ना, तो उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करते हो आप। एक चीज़ तो ये दिख रही है। दूसरी चीज़ ऐसी लग रही है कि लोग आपसे इस तरह से अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आपने मल्टीपल चीज़ें ट्राई की है, मल्टीपल चीज़ों का नॉलेज तो है ही है, प्लस मल्टीपल चीज़ें करियर में आपने मल्टीपल चीज़ें की हो सकती है और आपको हर एक चीज़ में सक्सेस मिली है। थोड़ी बहुत क्यों ना हो, बट आपको हर एक चीज़ में, आपने जिस भी चीज़ में हाथ डाला है ना, आपको उस चीज़ में सक्सेस मिली है। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंड टू अर्थ इंसान हो, साथ में बहुत ज़्यादा बैलेंस इंसान हो, ऐसा भी लोग आपके बारे में आपसे मतलब इस तरह की भी आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं। ओके, इस वजह से आपसे अट्रैक्ट होते हैं। डेफिनेटली ग्राउंड टू अर्थ इंसान हो भाई। आप अपने गोल्स की तरफ, आप अपने प्रॉब्लम के पीछे इतना भाग देते हो ना कि प्रॉब्लम आपका पीछा छोड़ देती है एक टाइम पे। इतना आप अपने प्रॉब्लम के पीछे भागते हो। आप अपने प्रॉब्लम का जब तक सोल्यूशन नहीं ढूंढते तब तक आप अपने प्रॉब्लम के पीछे भागते रहते हो। इस तरह की आपकी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। और आप ना फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा सेविंग करते हो, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करते हो, हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, अबंडेंस है, सक्सेस है, ऐसा लोगों को लगता है। आप एक ऐसे इंसान हो जो मतलब अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाता है, नॉलेजेबल है, जैसे किताबें पढ़ना या नॉलेज इकट्ठा करना बहुत पसंद है और आपको इस चीज़ से ही खुशी मिलती है। अगर किसी चीज़ न्यू चीज़ आपको दिखी तो आप फिर उस चीज़ के बारे में नॉलेज इकट्ठा करोगे और आपको उसी चीज़ से खुशी भी मिलती है। ऐसी यहाँ पे चीज़ें दिख रही है। आप जब तक नॉलेज इकट्ठा नहीं करोगे, कोई न्यू चीज़ नहीं सीखोगे, तब तक आपको अच्छा नहीं लगता। आपको हमेशा कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें चाहिए होती है सीखने के लिए। ओके, ओह हैंडमैन क्यों है यूनिवर्स, हैंडमैन क्यों है? ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि भाई कोई सिचुएशन है जहाँ पे अपने टाइम, एनर्जी, हर एक चीज़ इन्वेस्ट की है बहुत अच्छे से और आपको वहाँ से रिजल्ट नहीं मिल रहा है या रिजल्ट मिल रहा है बट बहुत स्लोली मिल रहा है। फिर भी आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके उस चीज़ को सोच रहे हो, प्रैक्टिकल होके डिसीजन बना रहे हो। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स? ओके, लोग आपके बारे में यही बात कर रहे हैं कि भाई अब आप चीज़ों को छोड़ रहे हो, आप अपनी गलतियों के ऊपर काम कर रहे हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आप अपनी गलतियों के ऊपर काम कर रहे हो, आप चीज़ों को छोड़ रहे हो। पहले जो आपके अंदर एनर्जी थी कि चीज़ें ठीक करूँगा ये, अब आप चीज़ों को छोड़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आप अब थोड़े सेल्फिश भी हो रहे हो, ऐसे एनर्जी दिख रही है। या ऐसे लोगों से आप दूरियाँ बनाते हुए दिख रहे हो जो टॉक्सिक है, सेल्फिश है, खुद को साबित करने में लगे हो, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, खुद के लिए खड़े रह रहे हो। इस तरह की भी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है? ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, तो आपको बोला जा रहा है एक तो ग्राउंड टू अर्थ रहो और खुद को बैलेंस करो, खास करके इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग करो, खुद को बैलेंस करो। जितना हो सके अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, इंजॉय करो, आप अपने लाइफ को इंजॉय करो, खुल के जियो लो। जो आपको चीज़ें पसंद है वो चीज़ें कर लो। ओके, आपके अंदर जो आप बचपन में जैसे थे, बचपन में आपको किस किस चीज़ से खुशी मिलती थी या कौन सी चीज़ ऐसे करने से आपकी खुशी मिलती थी, या आप बहुत ज़्यादा मतलब खो जाते थे, खुद में ही खो जाते थे, ऐसी चीज़ें करने के लिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ऐसे बोला जा रहा है कि अगर आप किसी के लिए कुछ फील कर रहे हो, किसी के लिए कुछ आपके अंदर है, तो उस पर्सन को बताओ कि आप उसके लिए क्या फील करते हो। बट ये थोड़ा मुझे इनमेच्योर एक्ट भी लग रहा है, क्योंकि आपको ना आप खुद एक बार देख लो, अगर आप किसी के लिए कुछ फीलिंग रख रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उस चीज़ को थोड़ा ये करने की ज़रूरत है कि सच में रियल मुझे ये फीलिंग है सामने वाले पर्सन के लिए, या जस्ट मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ, उसकी कोई चीज़ हो सकती है उससे।
अगर वो रहने में या उसके स्टाइल आपको पसंद है तो आप देख लेना एक बार कि मैं उससे प्यार ही करता हूँ या मैं उसे उसकी कोई चीज़ है, कोई आदत है, कोई हैबिट है जिससे मैं अट्रैक्ट हूँ। तो ये चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत है। साथ में आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद के अंदर का बच्चों को क्या बोलते हैं उसे थोड़ी एनर्जी दो, ओके। और कुछ ऐसी चीज़ें करो, कुछ खेलना, कहीं घूमने जाना, पेंटिंग करना, कुछ रीड करना, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। दूसरी गाइडेंस ये है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे। करियर के लिए हो सकती है, रिलेशन में हो सकती है, हर जगह। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपके जिस भी घर में केतु बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है वो आपके लिए ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं। अब ये रिलेशन वाइज हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, कहीं पे भी। बट आपको ना वहाँ पे एक चीज़ है कि भाई आप ना सोच समझ के चीज़ों को चूज़ करने की ज़रूरत है, ओके। सोच समझ के डिसीजन लो, सोच समझ के चीज़ों, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों बट केतु का बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में ये दिख रहा है, इम्पैक्ट दिख रहा है कि केतु की एनर्जी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हेवी है इस टाइम पे, जिस वजह से शायद आपके पास मल्टीपल ऑप्शन बन रहे हैं या आप कंफ्यूज हो, चीज़ों डिले हो रही है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि अभी आप किसी चीज़ के लिए आप खुशी नहीं हो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ नॉर्मल हो रही होगी क्योंकि केतु की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कुछ ना कुछ चल रहा है केतु का। और आपको बोला जा रहा है कि रश मत करो, डोंट रश, क्योंकि आपको थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। आप जब तक डिटैच नहीं होगे किसी चीज़ से, आपको किसी चीज़ की उम्मीद मत रखना कि ये चीज़ हो जाए, फिर ये वो मत रखो। बस अपने गोल जो है, आप हर एक गोल को अचीव करोगे, आप हर एक ड्रीम को अचीव करोगे। बस उसके लिए रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा रिलैक्स नहीं है, आप एफर्ट डालते रहो, बट उस चीज़ के बारे में, रिजल्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचना, कब मिलेगा, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, ओके। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। प्लीज़ नॉट टेल मी मेरे व्यूअर्स के लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में, देखो सबसे पहले तो आपको किसी के रियल फेस दिखेंगे, ओके। किसी के साथ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है किसी के साथ आपकी, किसी के रियल फेस आपके सामने आ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, तो अगर बेरोजगार हो, अनएम्प्लॉयड हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉब लगने के चांसेस है यहाँ पे। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो सकती है, आपकी हेल्थ में सुधार आने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। बट आपको थोड़ा केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि देखो अगर कोई चीज़ ठीक होने वाली है, बता रही हूँ, तो वो प्रॉब्लम भी होगी ना। तो दूसरी चीज़ मुझे ऐसे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा काम पे ध्यान दे रहे हो इस टाइम पे। मुझे लग रहा है कि आपको आपका पूरा का पूरा ध्यान अपने फाइनेंस, अपने करियर, अपने काम, अपने गोल्स के ऊपर ज़्यादा दिख रहा है। रिलेशन पे उतना मुझे ध्यान नहीं दिख रहा है। आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, आपके अंदर ऐसी एनर्जी बन रही है आने वाले टाइम की, कुछ भी हो जाए मैं अपने गोल्स पूरा करना चाह रहा हूँ। आपको दुनिया से मतलब नहीं पड़ रहा है, दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको सिर्फ अपने गोल अचीव करने हैं, आपको सिर्फ फाइनेंस चाहिए, आपको सिर्फ रिजल्ट चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस भी होने वाला है आने वाले टाइम में। मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको डिसीजन भी सुनाना पड़ेगा, कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है आपको। शायद अब तक आप उस डिसीजन को डीले कर रहे थे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई डिसीजन भी आपको सुनाना पड़ेगा। और साथ में मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ पे आपकी विक्ट्री मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए दिख रहे हो, ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए दिख रहे हो। साथ में मुझे प्लस एक और चीज़, आपका एंगर बढ़ते हुए दिख रहा है कि आपको बहुत जल्दी चीज़ों के ऊपर गुस्सा आते हुए दिख रहा है। और आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली भी मतलब चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। आप अपने हार्ट को साइड रखने की कोशिश करोगे।
आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हुए दिख रहे हो और आप किसी को चांस नहीं देना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सारे चांस दिए सामने वाले पर्सन ने, बट सामने वाले पर्सन को वो चांस की कोई वैल्यू ही नहीं है, कदर ही नहीं है। तो आने वाले टाइम में आप किसी को चांस नहीं देना चाह रहे हो, ना ही देते हुए मुझे दिख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए दिख रहे हो, हाँ तो हाँ, ना तो ना, इस तरह की आपकी एनर्जी बनते हुए दिख रही है। खुद के प्रिंसिपल बनाते हुए दिख रहे हो, खुद के रूल बनाते हुए दिख रहे हो, और उस रूल को सिर्फ बनाते हुए नहीं, उस चीज़ को अप्लाई करते हुए भी दिख रहे हो अपने लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटी में। ओके, तो ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।